साहब चाय लाऊं? मैंने तुमसे कहा जाएगा, मैंने कहा क्या? Just get lost. Get out! यकीन जो यकीन तुम दिला ही नहीं सकते, जो तुम्हारी किसी बात पे यकीन। बताओ क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में, तुमने उससे शादी कर ली? कर लोगे क्या? तुमने तो शादी कर ली। ये तुम्हारी बेबसी नहीं थी, ये तुम्हारी खुदगर्जी थी। अरमान खान, ये शादी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। नगीना, इस वक्त अम्मा जी को क्यों बाहर लाई हो आप? तुम्हें पता है इनकी तबीयत सही नहीं रहती। मैंने ही कहा था इससे, क्योंकि जानती हूँ तुम तो खैरियत पूछने के बहाने भी मेरे कमरे में नहीं आओगी। अम्मा जी, एक तो आपकी शिकायतें नहीं ख़त्म होती, आपकी खैरियत मैं मुलाजमों से पूछती रहती हूँ। अच्छा खैर बताएं, अब क्या हुआ है? वो लड़की कौन है? कितनी बार कहा है आपको, आप अपने काम से काम रखिए। आपको इससे मतलब, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मेरा घर है और मेरे मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। बीमार हूं, मरी नहीं हूं। मैंने अरमान का निकाह कर दिया। क्या तुमने अरमान की शादी कर दी और मुझसे जिक्र तक नहीं किया? उस किस्म की शादी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। क्या मतलब? शादी शादी होती है। कौन है ये लड़की? तुमने ऐसे कैसे शादी कर दी उसकी? अम्मा जी, आपकी इन्हीं सवालों की वजह से मैं आपको कुछ नहीं बताती। बस आप समझ ले कि वो कुछ दिनों हमारे यहाँ रहेगी। कुछ दिनों के लिए? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या अरमान अपनी बीवी को लेकर कहीं जा रहा है? वो उसकी बीवी नहीं है। अभी तो तुमने कहा है कि तुमने निकाह किया है और वो उसकी बीवी है। For God's sake, अम्मा जी, मैं भी एक पार्टी से बहुत थकी हुई आ रही हूँ, आपसे बहस नहीं करनी, तो प्लीज लेट इट, छोड़ दे स्टॉप। पता नहीं अम्मा को क्या जल्दी थी खबर डिस्क्लोज करने की। ना अपनी कोई परवाह है और ना ही मेरी। हेलो जी, कौन? हाँ बेटा अरमान, मैं जरीना, उजाला की अम्मी, तुम्हारी सास।
जी कहिए, कोई काम था आपको मुझसे? हाँ बेटा, वो दरअसल उजाला के पास तो फ़ोन नहीं है ना, तो मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रही थी। कैसे हो तुम लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सॉरी थोड़ा सा बिजी हूँ। बताइए क्या कहना है आप? ओहो, तुम्हें परेशान किया मैंने, खामखा मसरूफ़ हो गए ना। बस ज़रा उजाला से ही कह देना कि हम लोग आ जाएंगे तुम्हारी तरफ, तुम लोगों से मिलने के लिए। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, बस बंद हो गया फ़ोन, मसरूफ़ होगा ना बेचारा। अम्मी, आप ही का घर कहाँ है? अरे यही तो है तुम्हारे आप ही का घर, सबिया बेगम का बंगला। ये इतना बड़ा घर? अंदर से भी बहुत बड़ा है, तुम अंदर चलोगी तो खुद देख लोगी। जल्दी से आए ना। उजाला बीबी, आपके घर से आपसे कोई मिलने आया है। मेरी अम्मी आई होंगी, है ना? हाँ शायद, एक लड़की और एक लड़का भी साथ में आया है। अनम और रजा होंगे, मेरे बहन भाई हैं वो। कहाँ है? उन्हें मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा, अम्मी अगर मुझे इस हालत में देखेंगी तो उन्हें मेरे चेहरे से ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। नहीं, मैं अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। अम्मी को मुझे देखकर ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। अम्मी, आप ही का घर किसी महल से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बादशाह का घर हो। अमीरों का घर तो ऐसे ही होता है ना। तुमने टीवी ड्रामा में नहीं देखा क्या? वो लोग ऐसे ही तो घर दिखाते हैं। ठीक से बैठो तुम लोग, यहाँ के आराम से बैठो। अम्मी, मैं तो उजाला भी को बोलूंगी मुझे अपना पूरा घर दिखाएं। कोई जरूरत नहीं उजाला से इस किस्म की फरमाइशें करने की। हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, उजाला से मिलकर चले जाएंगे। क्या अम्मी, हम अभी तो आए हैं और आप जाने की बात कर रही हैं। अरमान साहब के कोई मेहमान आए हैं? नहीं बेगम साहिबा, वो उजाला बीबी के घर वाले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठे। मैंने आपके बच्चों की एडमिशन इस शहर के बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस में करा दी है। मेरे सेक्रेटरी आपको कॉल करेगा डिटेल्स देने के लिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मेरे बच्चे पढ़ लिख के किसी काबिल हो जाएं, इससे ज़्यादा एक माँ क्या चाह सकती है। आंटी, आप उजाला आपी को बुला दें, हमको कब से वेट कर रहे हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं है। आइंदा आने से पहले मुझे कॉल करके आइएगा प्लीज। उजाला आपी से मिलने के लिए भी आपकी इजाजत की जरूरत लेनी पड़ेगी।
वो दरअसल उजाला से मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको क्या तकलीफ देनी, खुद ही थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। जब भी आपको उजाला से मिलना हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं उजाला को आपकी तरफ भिजवा दूंगी। आप यहाँ ना आइएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, ये कुछ पैसे हैं, आपके महीने के अखराजात निकल आएंगे इसमें से। जी नहीं, शुक्रिया, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है, मैं अपने घर का खर्च खुद उठा सकती हूँ। ये कुछ लाई थी, मैं जानती हूँ आपकी हैसियत के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ, बेटी के घर खाली हाथ नहीं आ सकती। ये उजाला का मोबाइल है, उसे दे दीजिएगा, घर में रह गया था। यहाँ रख दीजिएगा। चलो। ये निकाह मैंने सिर्फ अपनी माँ के प्रेशर में आकर किया है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो अरमान? चले जाओ यहाँ से। माफ कर दो मुझे, तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जस्ट लीव, गो। सोफिया, तुमने मुझे जो सजा देनी है दो, लेकिन प्लीज सोफिया, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज तो ना हो। मैं तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मोहब्बत के नाम पे मेरे साथ टाइम पास करोगे और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? हाँ, क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? सोफिया, मेरी मोहब्बत की तजलील करना बंद करो। बाहर मिल जाएगी तुम्हारी मोहब्बत, और तुम भी। तुमने क्या समझा? मैं अंधों की तरह उनसे मोहब्बत करूंगी? हाँ, मैं आंखें खोलकर मोहब्बत करने पर यकीन रखती हूँ और तुमने मेरा यकीन तोड़ा। सोफिया, काम डाउन, काम डाउन। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई। गलती नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमसे गुनाह हुआ है, समझे तुम? दुआ करो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम्हें मेरी शक्ल दोबारा नहीं। सोफिया, मैं तुमसे प्यार मोहब्बत करता हूं। सोफिया, मेरी बात।
सुने, जी मेरे घर वाले आए थे, कहाँ हैं वो? जी बीबी जी, वो तो चले गए। चले गए? जी मुझसे मिले बगैर? जब भी आपको उजाला से मिलना हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं उजाला को आपकी तरफ भिजवा दूंगी। आप यहाँ ना आइएगा। क्या है, यहाँ क्यों मुंह फुला के बैठी हुई हो? कोई काम नहीं है तुम्हें करने को? जाओ कपड़े बदलो पहले। अम्मी उजाला अभी का फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अम्मी आप कहाँ हैं? आप मुझसे मिले बगैर चली गई? वो बेटा सिलाई के कपड़े देने थे ना, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। तो इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं आप सबका वेट कर रही थी। वो फहमीदा आपा का बार बार फोन आ रहा था, अर्जेंट कपड़े देने थे ना। अच्छी बात नहीं है किसी को परेशान करना अपनी वजह से। आपको पता है, मैं इतनी खुश हो गई थी आप लोगों के आने का सुनकर। मैंने सोचा था कि बस आपकी गोद में सर रख के सुकून से ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ बेटा, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी ना। आप जल्दी आएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अच्छा, मेरी अनम और रजा से बात करवाएं। वो रजा तो बाहर गया हुआ है और अनम अपनी किसी दोस्त के पास है। फिर कभी बात कर लेना बेटा। अल्लाह हाफिज। अम्मी आपने बताया क्यों नहीं उजाला आपी को? सभी आंटी ने हमारी कितनी इंसल्ट की है। तुम भी कुछ नहीं बताओगी उसको, समझ गई? मैं नहीं चाहती हमारी वजह से वो परेशान हो। बस मेरी बच्ची उस घर में खुश रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी आपको कैसे पता है उजाला आपी वहाँ पे खुश है? बहुत फजूल किस्म के सवालात करने लगी हो तुम। चलो उठो, कपड़े बदलो, जाके काम करो किचन में। Hello. वैसे तो बड़ी खुददार बनती थी। अपने बाप और अपने भाई के खून का बदला लेना था, ले लिया बदला। तुम्ही ने कहा था ना कि अरमान तुम्हारे बाप और भाई का कातिल, उसी कातिल से शादी भी कर ली। कमाल का बदला लिया वैसे तुमने। सरप्राइज्ड, अमेजिंग। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। वैसे आई थिंक पहले जो तुम्हें ऑफर हुई थी कुछ खास नहीं थी। उतने पैसों में ये सब कुछ तो नहीं मिल सकता था ना। सो आई थिंक यू मेड द राइट डिसीजन। अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। वही कह रहा हूँ जो सच है। तुम्हारी नजर अरमान की दौलत पर थी, और शादी से बेहतर और कौन सा तरीका हो सकता है ये सब कुछ हासिल करने का, है ना? वैसे यार तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज हो।
आप जैसा इंसान इससे ज्यादा और सोच भी क्या सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ना मेरे लिए आप अहम है और ना आपकी घटिया सोच। मेरी छोड़े, सारी दुनिया ये कह रही है मिस ओ मिसेस अरमान। दुनिया का तो काम ही यही है, दूसरों पर तनकीद करना। जानती हूँ दुनिया आप जैसे लोगों से भरी पड़ी है। वैसे तारीफ तो बनती है तुम्हारी, डील जो बड़ी जबरदस्त की है तुमने, नॉट बैड। अच्छी कीमत ली है तुमने अपने बाप और भाई का खून। सोबिया ने बहुत तंग करते हैं। कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ, लेकिन किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमजा, तुझसे बात कर रहा हूँ यार, तो मेरी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं। What's so funny? You? तुझे देख के हंसी आ रही, क्या करूं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बंदे की एक नहीं कोई 2-4 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए यार। मुझे देख, कभी टेंशन में देखा है? भाई को कभी कोई टेंशन ही नहीं हुई, एक नहीं तो दूसरी सही। कोई नाराज होता तो होता रहे, who cares? You know what, Hamza? I'm not a flirt like you. तो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं सोबिया में कितना सिंसियर हूँ। Oh, how cute. तो फिर मेरे सामने क्यों रो रहा है? सिंसियर रहे, मोहब्बत कर, ख्वार हो, enjoy yourself. हमजा, यार एक काम करना, Why don't you call her? तू मैसेज कर, शायद तेरी बात का जवाब दे। तुझे क्या लगता है वो मेरी बात सुन लेगी, समझ जाएगी, मान जाएगी? ऐसा नहीं होता। तुझे ये निकाह नहीं करना चाहिए था। लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं करती, और वैसे भी मुझसे बेहतर तू जानता है कि वो तेरे मामले में कितनी पोजेसिव है। अगर तूने निकाह करना ही था तो कम से कम उसे तो एतमाद में ले लेता। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। I just didn't know what to do. पता नहीं किस अजाब में फंस गया। अरे चल तू टेंशन ना ले, मैं उससे बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो तुझसे बात करने के लिए एग्री हो जाए। डूड, मैं हूं ना, अभी बात कर। Don't worry. Hey सोबिया, कैसी हो? कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, यार तुमसे मिलना था, एक जरूरी काम है। हाँ हाँ, डन डन, ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तुझे कहा था ना भाई है तो टेंशन क्यों ले रहा है? कल मिल रहा हूँ, सब सेट कर दूंगा। Anyway, thank you.
नहीं मुझे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। अरमान साहब के कपड़े आप प्रेस करेंगी? हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि उनके सारे काम आज से मैं करूँगी। आप उनकी रूटीन बता दें मुझे। और इस्त्री कहाँ है? जी उधर लाउंज में। ठीक है। कौन सो गया यार, अपना मूड ठीक करो। यहाँ तुमने मुंह बनाया हुआ है, वहाँ अरमान है। मुझे अरमान का नाम भी नहीं सुना, और अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो मैं अभी उठ के चली जाऊँ। अच्छा कम से कम मेरी बात तो सुन ले यार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। I'm fed up of all of this. देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा और अरमान ऐसा करेगा। अच्छा प्लीज अब तुम रोना ना शुरू कर देना। तुम जानती हो ना खूबसूरत लड़कियों की आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उस लड़के का नाम भी नहीं लोगे। ओके, जैसे तुम्हारी खुशी वैसे मेरी खुशी। बताओ क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करूं? जो तुम्हारा दिल चाहे। एक्सक्यूज मी। जी मेरी जान, बोले बेटा। हाँ हाँ अच्छा मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ, सारे काम छोड़ कर आ रहे हैं चाचू। ठीक है, ओके ओके। सॉरी शोभी, आई गॉट टू गो। मेरी बेटी को मुझसे बहुत जरूरी काम है, सो चाचू हैव टू लीव। कोई बात नहीं, तुम नूर को कभी मना नहीं करते ना, वो जो कहती है तुम फौरन कर देते। एक्चुअली मैंने जिंदगी में अगर किसी से मोहब्बत की है तो सिर्फ नूर से। और मैं आज भी वो दिन भुला नहीं सकता जब भाई और भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, और भाई ने जाते जाते मुझसे ये वादा लिया था कि मैं नूर का बहुत ख्याल रखूं। और वैसे भी नूर मेरी जान है। हाँ, शी इज वेरी क्यूट। थैंक यू। चलिए यार फिर, आई गॉट टू गो। टेक केयर। एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? हाँ आपके कपड़े प्रेस किए थे, वो रखने आई थी। मैंने तुमसे कहा था कपड़े प्रेस करने के लिए। मैंने शहनाज से कहा था ना, कहाँ है शहनाज? शहनाज! शहनाज! उसकी गलती नहीं है, मैंने ही उससे कहा था कि कपड़े मैं प्रेस करूंगी। उजाला, अगर आज के बाद तुमने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी तो आपके काम कैसे करूंगी? तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरे काम किया करो? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके काम मुझ पे फर्ज हैं। लोग उजाला, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बड़े प्यार से समझाई कि प्लीज इस निकाह को इतना सीरियसली मत लो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर यह किया। टू बी ऑनेस्ट, मेरे नजदीक इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। ओके? निकाह की हैसियत नहीं है? निकाह निकाह ही होता है अरमान। आपने कसम उठाई थी, आप भूल गए हैं क्या? आपने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी। यार जाओ यहां से, जिसको लीव। अरमान, मैं नहीं जानती कि आपको अल्लाह का खौफ है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत है।
इसलिए आप इस रिश्ते को निभाएं या नहीं। मैं जरूर निभाऊंगी। अम्मा, डू यू इवन रियलाइज आप चाहती हैं कि मैं उस 2% की लड़की के साथ जाऊं वहां पर? अरमान, हमने वलीमा भी नहीं किया, लोग अभी तक बातें कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें हमारे मकसद पे शक हो जाए, मैं चाहती हूँ तुम उनकी राय बदलो। उन्हें जाके बता दो कि सबिया बेगम का दिल कितना बड़ा है। इसमें हमारा बहुत फायदा है, लोग हमारी मिसालें देंगे। फॉर गॉड सेक अम्मा, हम अब बंद करेंगे अब ड्रामेबाजी। मैंने आपके लिए जो कुछ करना था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सियासत का तजुर्बा नहीं, इसलिए तुम इतनी जज्बाती बातें कर रहे हो। जो मैं सोच सकती हूँ तुम वो नहीं सोच सकते। अम्मा, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप क्यों नहीं चली जाती उसके साथ? बस, अब आगे कोई बहस नहीं होगी। तुम वहां जाओगे, ये मेरा फैसला है। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक पे अब और कोई बहस नहीं होगी। अंडरस्टैंड?